ये पहन लीजिए। आइए ऊपर चलते हैं। रोशन साहिबा का ये अमल देखकर हम लोग बहुत कुछ समझ गए थे। उन्होंने दिखा दिया कि उन्हें हमारे उसूलों की कोई परवाह नहीं। इस तरफ। प्लीज इस तरफ। सच पूछें तो जिस दिन उन्होंने अम्मी के साफ और कीमती कालीन पर अपनी ऊंची हील्स के साथ कदम रखा तो हम सब दंग रह गए। लेकिन हम में से कोई नहीं समझा, या शायद समझ गए थे लेकिन शायद दानिस्ता तौर पर नजरअंदाज कर दिया। क्या आपका कोट ले लूं रोशन साहिबा? जी बिल्कुल। लाइए। प्लीज आइए। शुक्रिया। तशरीफ रखिए। यहाँ रख दो। ओ खुदा, अम्मी का प्यारा कालीन तो गया। चुप हो जाओ। अम्मी को देखो कितनी गुस्से में लग रही है। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बेटा। शुक्रिया बेटी। माशाल्लाह नसरीन साहिबा, सच में आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है। सही कहा ना? हाँ बिल्कुल। लगता है आप भी जवानी में बहुत हसीन थी। काश ऐसा होता। लोग तारीफ तो किया करते थे लेकिन ऐसा ही है, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। लेकिन सच कहूं तो मुझे तुर्कान की खूबसूरती ने बहुत मुतासिर किया। हमें। हाँ बेशक, अल्लाह नजर बद से बचाए। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आप सबके लिए अच्छी सी कॉफी बनाकर लाती हूँ। चलो आ जाओ। यहाँ आने में कोई जहमत तो नहीं हुई? अगर वीकेंड के ट्रैफिक को नजरअंदाज करते तो कह सकते हैं कि सफर आरामदेह था। रोशन साहबा, लोग हमारे हवाले की खूबसूरती देखने आते हैं। यहाँ के दुकानदारों की भी इजाफी आमदनी हो जाती है। यहाँ के रिहायशी होने के नाते हम इतना सब्र तो कर ही सकते हैं। क्या ख्याल है? जी सादिक साहब, आप ठीक कह रहे हैं।
आपा, आपने देखा अम्मी को कितना गुस्सा आ रहा था। तुम भी हद करती हो, ऐसे क्यों कह रही हो दरिया? मेरा मतलब है कि वो आंटी तो अम्मी के कीमती कालीन पर जूतों समेत चढ़ गई थी। तकरीबन बेहोश होने वाली थी अम्मी। खामोश हो जाओ लड़की, वो सब सुन लेंगे। अई आपा, क्या वो डायमंड रिंग देखी थी आपने? डायमंड कितना बड़ा था। अई आपा, बहुत खुशकिस्मत है। पागल, अपनी बहन को सुकून दो खुदा के वास्ते। बेटा ये लो। बहुत शुक्रिया आंटी आपका, शुक्र है कि आप यहाँ आ गए। अच्छा चलो, शाबाश, जाओ जाओ। ये जी हाँ, शुक्रिया बेटा। एंजॉय करें। ये लीजिए, शुक्रिया बेटा। एंजॉय करें। एक मिनट रुके, इस पे रख दीजिएगा कप। अरे आपको जहमत हुई। नहीं, जहमत कैसी। बहुत शुक्रिया बेटा, खुश रहो। शुक्रिया तुम्हारा मेरी जान। आप भी एंजॉय करें। कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा। दरअसल उमर भी आना चाहता था, लेकिन उजैर ने कहा कि पहले हम जाकर मुलाकात कर लेते हैं, यही ज्यादा मुनासिब रहेगा। पहले हमारी आपस में जान पहचान हो जाए, फिर खुदा को मंजूर हुआ तो बच्चों को भी बात करने का मौका देंगे। जी बिल्कुल, मैं भी यही समझता हूँ। एक बेटी का बाप होना इतना आसान नहीं होता। नसरीन साहिबा, सादिक साहब, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपने दिल की बात छुपा कर रखते हैं। जो दिल में आता है कह देती हूँ, और मुझे साफ गो होने का फायदा भी पहुंचा है बहुत, और इसीलिए मुझे लगता है कि साफ गो होना ही हमारे लिए बेहतर रहेगा। हमारे बारे में तो जानते ही होंगे आप लोग। नहीं, हम ज्यादा तो नहीं जानते, लेकिन आप बताइए, हम सुन रहे हैं। आपको बता दूं, हमारी शादी का फैसला हमारे वालिदैन ने ही मिलकर किया था। ना कहने का भी हक नहीं था हमारे पास। उन्होंने कहा रिश्ता तय हो गया, बात खत्म हो गई। मगर मैं चाहती थी कि मेरा बेटा यूरोपियन कल्चर देखे और इस दकियानूसी सोच से बाहर आ जाए। हमारे कल्चर में ऐसी क्या बुराई है मोहतरमा? बच्चों का अपने वालिदैन की बात मानना, उनका एहतराम करना, इसमें दकियानूसी होने वाली कौन सी बात है? हमने भी बहुत बाहर जाने वालों को देखा है। एक बेअदब नस्ल परवान चढ़ रही है बस। खैर, बात को ज्यादा तूल देना पसंद नहीं करूंगी मैं। उमर ने कई साल यूरोप में गुजारे हैं, मगर उसने हमें कभी शर्मिंदा नहीं किया।